पहला मिलियनर बनना आई थिंक दैट शुड बी योर टारगेट। और ये वाला खास तौर पे आपको याद है मैंने क्या कहा था, शुरू करो छोटे से। एक छोटा सा अदना सा बीज आप बोते हैं तो वो इतना बड़ा दरख्त बन जाता है कि उसे सिवाय अल्लाह के कोई उसको उखाड़ नहीं सकता, कोई आंधी नहीं उखाड़ सकती, कोई जल्जला नहीं उसे उखाड़ सकता। सो वो बीज लगाना ना भूलना नहीं है आपने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, व्लॉग बनाया था कि मैं गया था आज़ाद चाय वाला इंस्टीट्यूट में। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली जो आज़ाद भाई ने दिया था, टूर दिया था, गाइडेंस दी थी, तो उसको जो है ना पूरी फुल वीडियो में अपलोड करने लगा हूँ। तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जो है ना आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू करती हैं, बहुत प्यारा लेक्चर दिया है, बहुत ही अच्छा और मोटिवेटेड जो है ना लेक्चर दिया है आज़ाद भाई ने। तो मैं तो बहुत ही उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। तो आप भी इस वीडियो को एंड तक देखें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। 6 months ago sleeping on the floor to actually owning a house. अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह देता है छत फाड़ के देता है। बस आपका क्या काम है, आपने मेहनत करनी है, शुरू कर देना है। तो दैट इज 2003 जब ये होता है। 2004 में मैंने अपना दुबई हेडक्वार्टर खोलने चला जाता हूँ दुबई, बिकॉज टैक्स का जो बिल है ना वो लाइक उसको बचाना है। यहाँ से साबित दो चीजें होती हैं। इफ यू स्टार्ट एट अ लोअर एज आपकी कामयाबी का जो चांस ना बढ़ जाता है। फर्ज करें यहाँ पे सबसे एथलेटिक बंदा कौन है, ये दो जवान, इनके साथ मैं शर्त हो जाता हूँ। आपका नाम क्या है? अब्दुल नसीब अहमद। अब्दुल नसीब अहमद को कहता हूँ मैं आपके साथ दौड़ लगाता हूँ, गो टू वो जो आगे पेट्रोल पंप है वहां तक, लेकिन शर्त ये है कि मैं भी भागूंगा, आप 5 मिनट बाद भागेंगे। कौन जीतेगा? ये मेरी आधी उम्र की है, पर जीतेगा कौन? ये ज्यादती नहीं है, इसको बोलते हैं एडवांटेज। ठीक है, तो यकीन में मैं जीतूंगा, इतना भी ना बुढ़ा है, मैं जीतूंगा। आप मेरे से ज्यादा क्या कहते हैं हेल्थी हैं, यू आर अ लॉट मोर फिटर देन मी। तो इससे साबित होता है दैट इट इज एन एडवांटेज द अर्लियर यू स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज सियाने किसी ने बोल दिया यहाँ पे। तो दूसरा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, 53 रुपीज है, 53 रुपीज में मैं क्या करूँ? मैं कोई बनाना तो नहीं खोल सकता, मैं कोई आइसक्रीम पार्लर तो नहीं खोल सकता, लेकिन 53 रुपीज बाय द वे, वो जो 53 रुपीज है वो सॉरी उस जमाने के 53 रुपीज आज 1000 रुपया बनता है। 1000 रुपये में मैं क्या कर सकता हूँ? जूते पॉलिश कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। मैं भुट्टा भुन के बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता? 600 का भुट्टा लिया, 100 रुपए का कोयला लिया, 100 रुपए की एक दूसरी चीज ली, बस कुछ ना कुछ कर दिया। शीशे साफ कर सकता हूँ, आज दुकानों के शीशे साफ कर सकता हूँ। सो जितने आपके वसाइल है उसके अंदर वसाइल तो नहीं आप लगा सकते, अक्ल जरूर ला रहा हो एंड बहाने खत्म। सो दिस इज व्हाट इट प्रूव्स। ठीक जी, यहाँ पे मैंने 2007 में अपने फ्री वाले इंस्टीट्यूट शुरू किए। मैंने सोचा यार मैंने पैसे कमाए हैं अपना उस पे आईटी से, मैं सबको सिखा देता हूँ कि आईटी में पैसे के साथ कमाते हैं। लेकिन उसका हुआ क्या, फ्री में इंस्टीट्यूट है, फ्री की कोई कदर बनी। माँ बाप अब भी अपने बच्चों को वो कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ भेज रहे हैं, लेकिन मेरी वाली तालीम नहीं दिलानी, वो फालतू है। वो क्या एग्जाम्स चल रहे हैं ना, ना चल रहा है, वो चल रहा है। एग्जाम मीन्स नथिंग। असल एग्जाम पता काम करता बंदे का दुनिया में, क्या क्या खट सकते हो, क्या किसी का मसला हल कर सकते हो, वो बकवास नंबर्स डू नॉट मैटर, कोई आपसे नहीं पूछेगा इन रियलिटी। तगड़ा बिजनेसमैन विल नेवर आस्क यू फॉर नंबर्स, कहेगा मेरा मसला हल कर सकते हो कि नहीं। आई डोंट केयर किधर से आए हो, किस शक्ल के हो। तो ये फ्री इंस्टीट्यूट किए, 13 साल चलाए। They do not exist anymore. अगर फ्री में एग्जिस्ट करता है तो फ्री कोर्सेज डिजिटली एग्जिस्ट करती हैं। ये 2007 में मैंने बंद कर दिए थे। 2020 में मैंने फ्री वाला खाता बंद कर दिया, एक फ्री से एक पेड चला दिया, बाकी सारे बंद कर दिए। बहुत फायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ। Look at this कुछ ठीक है, एक के बाद मुझे मैसेज आ रहे हैं, ये बैच बिक गया, ये बैच बिक गया। अम्मियाँ आ रही हैं, सर जी वो 22 वाला बिक गया, 29 वाला बिक गया जी, 5 वाला बिक गया, आप क्या करें? मैं सिस्टर सॉरी आप पहले आ जाती, आप कर देती, बट डेट से बना हुआ है। 2018 में मैंने फिर सॉरी 2015 में मैंने सोचा कि आपको YouTube पे सिखाता हूँ। YouTube का फायदा ये कि घंटा एक वीडियो पे लगाता हूँ, वो 1 लाख बंदे तक चला जाता है।
बंदे तक जाता है जिसको शौक है वो देखने का. So it reaches the right audience. मैं ऐसे किसी को उठा के यहाँ पे नहीं खड़ा कर रहा जिस तरह होता है. That is just waste of my time और मेरी effort. तो that has been really really powerful. 2015 में मेरे सिर्फ 61 सब्सक्राइबर्स हुए थे. इससे साबित क्या है कि I did not leave the मैदान छोड़ जाता आज आजाद चाय वाला ना होता. आप मैदान में नहीं होंगे you will never win the match. So क्या होता है, you've seen those बच्चे कमेंट्स के नीचे लगाए होते हैं if you love the Prophet sallallahu alaihi wasallam मुझे सब्सक्राइब कर दो. देखिए मैं ना लाइक कर होते हैं, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें. यहाँ पे तो टैलेंट की कदर नहीं है, मैं मैदान छोड़ के जा रहा. कहते हैं ना ऐसे those are the people जिन्होंने चैनल शुरू किए सब्सक्राइबर नहीं आए बस आप रोने पे आ गए. The success to any channel is always based on not the quality of content but वो कितना अच्छा है उस बंदे को entertain करने के लिए, उस बंदे को not quality of filming but quality of content sorry कि वो बंदे को हंसाता है, उसको कोई रुलाता है, उसको कुछ नहीं सिखाता है. Yeah, so आप कंटेंट पे फोकस किया करें not on the number of subscribers. वो खुद ब खुद आ जाएंगे इंशाल्लाह. तो 3 साल बाद मेरा 1 लाख हुआ तो वो बटन वहाँ लगा हुआ है. यहाँ पे 2020 में फ्री वाले बंद पहला ये पेड वाला शुरू किया. 2021 में 6 साल की एफर्ट के बाद 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे. लेकिन फेसबुक वाले बटन कोई नहीं देते, ठीक है, यूट्यूब वाले देते हैं, वो वहाँ पे चिपका हुआ है. फिर जी 2022 में हम अभी खड़े हैं. 2022 में हमने पहला अपना यानी आउट ऑफ मीपर इंस्टीट्यूट खोला. इट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड बाकी देखा जाएगा क्या होता है. सो फार वेरी वेरी गुड, रियली गुड रिस्पॉन्स. ये जो आती यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दी है, इससे पहले जितना भी है इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, हो चुका है. इसके बाद जो कुछ है वो होने वाला है, इंशाल्लाह हम करेंगे. 2023 में मोर ब्रांचेस खोलेंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एक्सेट्रा. इसको रोकने वाली एक ही चीज है, माँ बाप अपने बच्चे नहीं बेच रहे उस क्वांटिटी में जहाँ पे बेचना चाहिए. उनको अब भी 22 लाख रुपया जो फीस है जो अगले 6 साल इन्होंने बच्चे की देनी है, जो उस पर खर्चना है वो, और 6 साल उसकी जवानी जो ज़ाया करनी है वो अब भी उनको सस्ता लगता है बनिस्बत के 29,000 यानी 30,000 और 1 महीना. वहाँ पे घाटा है, यहाँ पे तालीम है. यहाँ पे 70% सक्सेस रेट है, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद कहती है 78% बच्चे अनएम्प्लॉयबल और 98.5% बच्चे जो डिग्री करके आते हैं वो काम नहीं करते जो डिग्री में उन्होंने सीखा होता है. They do the opposite of it. कोई रियल एस्टेट में लग रहा है, कोई जी डिजिटल मार्केटिंग कर रही है बाजी, और कोई कपड़े की दुकान शुरू कर रहा है. इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट. 2024 में 50 डिग्री 50 कोर्सें हम मुकम्मल कर देंगे फ्री वाली. इसमें ठीक रिस्पॉन्स आता है, वो ब्रांचेस का रहने दो. अब भी यहाँ पे मांगते हैं ना फ्री दे दें फलां रहने दो. फ्री वाला आप आए नहीं थे, फ्री यूट्यूब पे फ्री है. 2025 में 20 मिलियन फॉलोअर्स हम इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएंगे अक्रॉस ऑल आवर प्लेटफॉर्म. सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे 2 होंगे 3 होंगे व्हाटएवर, क्या कहते हैं फेसबुक पे 3-4 जो भी होगा, पर अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म. टिकटॉक और आने वाली जो टिकटॉक है उन पे ये हमारा ना इंस्टा ये इंशाल्लाह हमारा नंबर बाद में हमारी ताकत बनेगा. देखिएगा 2026 में हम 30 लाख बच्चे मार्केट में उतार चुके होंगे ज्यादा स्किल्ड इस काबिल हैं कि उन्हें एम्प्लॉय किया जाए, जिनको नौकरी ढूंढ रही होती है. हमारे पास अपनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. फेसबुक हमारा नहीं है, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, अपना गूगल, अगर एप्स देखो फूड पैंडा हमारा नहीं है, OLX हमारा नहीं है, अपना दराज हमारा नहीं है, ना कभी था. ठीक है, वो भी रॉकेट इंटरनेट ने यहाँ पे पैसे लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे, खड़ा किया था. और किस चीज को हम लोग अपना समझते हैं, Zameen.com अपना समझते हैं, वो भी किसी बाहरी कंपनी का है. ठीक है, all these things are not ours. बात भी साढ़ा है यार, लगता है साढ़ा है, मंच साहब से पूछना पड़ेगा. ओके, वो भी कहते हैं अपने आप को को फाउंडर बोलते हैं ना, डर लग रहा है कि अल्लाह हैर करे. चलो मंच साहब जिंदा वो तो है ना. तो ये मैं दूंगा, इसके बलबूते पे 2 चीजें होंगी. एक तो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, हमारी कंपनीज हायर करेंगी, बॉसेस हैं, एम्बिशन है, लेकिन उनके पास अमला नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव अमला नहीं है. राइट ऑफ बड़ी चबरकोड़ी हो रही है. डेवलपर्स आर इन सच अ स्मॉल क्वांटिटी. ईमान से एक जगह पे रुकते हैं, इसको ब्लैकमेल करते हैं कि दूसरी जगह बड़े ज्यादा पैसे ले रही है, जस्ट जंपिंग शिप्स, और एक जगह टिकते नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं बना. माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्यों नहीं ऑफिस खोलता, क्यों नहीं खोलते? बिकॉज बच्चे हमारे पास हैं बट दे आर नॉट काबिल. उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो वो कंपनियां मांग रही हैं. दफ्तर यहाँ पे आके मक्खियां मारेगा. सो बाय दैट टाइम उनको बहाना मिल जाएगा कि यार पाकिस्तान चलते हैं.
एंड ऑफ कोर्स उसका हमारी वेजेस अच्छी होंगी, हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लोकली उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी। 2027 में मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री के बराबर की कोई पोजीशन हासिल करनी है जिससे मैं क्या कर सकूं 2028 में रट्टा गायब कर सकूं। 90% ऑफ द थिंग्स जो हम ऊपर लग रहे हैं, हमने जो स्कूल में सीखी होती हैं, दे डू नॉट गेट यूज्ड इन प्रैक्टिकली, यानी प्रैक्टिकल लाइफ। तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, वो चीजें जो एक्चुअली आपको, चलो आप तो गुजर चुके हैं, आपकी औलाद को ना उनके काम आएगी इंशाल्लाह। फर्स्ट एड सिखाऊंगा, फार्मिंग सिखाऊंगा, मुर्गियां पालना सिखाऊंगा, वगैरह वगैरह। अंडे सब खाते हैं बट वी डू नॉट, यू नो, डेयरी हमारी महंगी है, आपको पता है, दूध हमारा महंगा है बनस्बत अमीर कंट्रियों के, एंड हम तो यार बड़ी वो क्या कहते हैं ज़राई कंट्री है। सो थिंग्स लाइक दैट। 2035 में पीएम केयर आते हैं बट दैट इज जस्ट अ बहाना। पीएम के पास पावर नहीं होती, डिक्टेटर बनना है मुझे। डिक्टेटर कैसे बनते हैं, कू करते हैं। मुशर्रफ साहब ने किसी और की हुकूमत में किया था, हम अपनी पे करेंगे। जब हमने कू कर लिया तो व्हाट विल हैपन इज कि हमें कोई पार्लियामेंट नहीं रोकेगी, कोई ऑपोजिशन नहीं रोकेगी, मर चुके होंगे, राइट। तो कू कर लिया, they'll be out of the way, एब्सोल्यूट पावर होगी। उसके बाद जो हमें सही लगा हम करते जाएंगे, ठीक है, करते जाएंगे until 2040 हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन चुके होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का मतलब ये है कि हमारी पासपोर्ट की जो फिलहाल क्या जी 10 कंट्री हम फ्री में जा सकते हैं। उस वक्त इंशाल्लाह सो जाएंगे, हम कीमती होंगे, आपकी औलादें कीमती होंगी, आपकी कदर होगी। अच्छा पाकिस्तानी आ रहा है, वो टूरिस्ट है, पैसे खर्चता है, समझ गए ना। वो लोग ना सलवार कमीजें बेच रहे होंगे वहां पे आपके लिए, आपको खुश करने के लिए। अभी क्या है, सलवार कमीज वाले को देखते कहते हैं यार इसको वेयर हाउस के पीछे भेज दे, इसको ड्राइवर लगा दे, इसको क्लीनर लगा दे, यार इसको हायर नहीं करना, राइट। सो हमारी फिलहाल कदर नहीं है बट इट विल चेंज। उम्मत को 2045 में यूनाइट करेंगे। क्यों, शहबाज शरीफ ने कहा था beggars cannot be choosers, beggars cannot, was he right? Yes, he was right. जिसको ये बुरी बात लगती है वो हकीकत पसंद नहीं है। We are beggars। अगली IMF की किस्त का हम इंतजार कर रहे हैं, 800 मिलियन की आएगी। So we have to change it। जिसको नहीं अच्छी लगती उसको तब्दील करो, so it doesn't remain a fact anymore। तो उस वक्त हम, it's not going to be a fact। 2045 में हम किसी के कर्जदार नहीं होंगे, हम लोगों को कर्जे दे रहे होंगे, हम एड दे रहे होंगे। अमेरिका में यहाँ से पाक एड जाएगा, ओके। So what we're going to do at that time is मैं उम्मत को यूनाइट करूंगा। मैं कहूंगा कि भाई सऊदी तू भी आ जा, पर यानी मुसलमानों की अगर देखो तो सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन वाली कंट्री है वो हम है, इट्स अस। हमारी सबसे ज्यादा बड़ी कंट्री है विद पॉपुलेशन, हमारी आर्मी सबसे तगड़ी है। सम पीपल आप परेशान हो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया नहीं है, इंडोनेशिया की आधी पॉपुलेशन हिंदू है एंड क्रिश्चियन है, राइट। सो कंट्री वाइज मान लेते हैं लेकिन पॉपुलेशन हमसे ज्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम्स, राइट। Not to say कि यार we have anything against हमारे जो अकलियती भाईजान है, anybody say anything to them, मैं खुद आके दांत तोड़ूंगा आपके, okay? So ये याद रखिएगा, as Muslims we defend everybody। तो ये जब हम करेंगे तो एक करेंसी होगी, एक क्या कहते हैं आर्मी होगी हमारी। हमारा अगर पिछले हिस्टोरिकली आप देखिए जुल्म कहाँ पे हुआ है, ठीक है, हमारा जुल्म हुआ है बोस्निया में, हमारा जुल्म हो रहा है ये क्या कहते हैं चीन में हो रहा है, हमारा जुल्म हो रहा है यमन में हो रहा है, लीबिया में हुआ है, एवरीवेयर। उस वक्त we will be strong इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग तभी बनेंगे when we understand कि इस दौर में पैसा एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है। इट्स इकोनॉमिक वॉरफेयर, तलवारों से नहीं जंग हो रही, तलवारों के लिए तो हमारी गिनती पूरी है लेकिन पैसे के लिए नहीं है। सो वी ऑल नीड टू इंक्रीज आवर इनकम। तो जब 2050 होगा तब आपको मेरी जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं करूंगा अल्लाह हाफिज, हम करेंगे फेक सा धमाका, खबरों में आएगा आजाद चाय वाला सुबह हलाक हो गया, बट आजाद चाय वाला पता क्या, दाढ़ी शेव करेगा, भाग जाएगा, जाके क्रिकेट खेलेंगे, हजरत मेहदी का इंतजार करेंगे। विल सी कि आगे दुनिया में और क्या सैर शैर करेंगे, पाकिस्तान चाह देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स द टाइमलाइन ऑफ आजाद चाय वाला। ये इसमें क्या है जी, इसमें बेसिकली मेरे दो सेंटेंसेस है। मैं कहता हूं कि एक दिहाई से ज्यादा हो गए कि मैं समझ गया हूं कि हमारे बुजुर्ग, हमारी गवर्नमेंट एंड हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसने कुछ काम का हमें नहीं किया ऑफर हमारी यूथ को, एंड अभी दिहाई गुजरने के बाद भी कुछ नहीं बदला। सो मैंने अपने कंधों पे लिया कि मैं आज इसको ऐसी तालीम दूंगा जो इसमें ना टूटने वाला हौसला डाले। ना टूटने वाला हौसला क्या होता है?
वो हौसला होता है जब आपको पता होता है कि मेरी किसी को जरूरत है, मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। रात के 2 बजे मुझे कॉल आती है कि भाई आप मुझे बचा लो, मेरा सर्वर डाउन है, मेरी बिजली चली गई है, मेरा फलां हुआ है, प्लीज कम एंड हेल्प मी। वो जो बंदा होता है वो कीमती होता है। एज ए सिंपल मिसाल देता हूँ, दर्जी ऑन द लास्ट डे ऑफ ईद, वो जो ईद, भाई वो इतना कीमती हो चुका होता है, कहते नहीं भाई हाँ समझे अंकल प्लीज तरले मिलता मेरा जोड़ा कर दे। सो दैट इज कीमती, क्योंकि उसके पास हुनर है उस बंदे के पास, तो मैं आपको वो दूंगा, मैं आपको कीमती बनाऊंगा। बंदे को कीमती बना दो तो भाई उसका हौसला बढ़ जाता है। एज क्विकली एज पॉसिबल, जल्द से जल्द। मैं अगर आपको कंपैरिजन दूं यूनिवर्सिटी का और मेरे महीने की कोर्स है, वो 72 महीने की कोर्स है, राइट, एट द मोस्ट रीजनेबल कॉस्ट। ये 29,000 है, वो 22 लाख रुपीस है ऑन एवरेज। पहले 16 थी, अब बढ़ गई है, महंगाई आ गई है, राइट। अब मेरी रीजनेबल क्या आती है, रीजनेबल मुनासिब। आप 1 महीने की कोर्स करते हैं, चंद महीनों बाद यही सैलरी आपको हर महीने मिलती है। और यार नहीं मिलती है ज़ाद भाई, आप झूठ बोलते हैं, यार आती तो मिलती है ना। 30,000 अगर आप लगा रहे हो, 15,000 की तो नौकरी मिल जाती है ना बेसिक अपना ग्राफिक डिजाइनर को। यस, किसी वो प्रिंटिंग वाली फर्म के अंदर बैठ जाओ तो इतनी मिलती है। तो क्या है कि 2 महीने में आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गई। मुझे बताएं कौन बच्चा डिग्री करता है 22 लाख लगा के 6 साल बाद, और आते साथ चंद महीनों में उसे नौकरी 22 लाख पर मंथ की मिलती है? नहीं मिलती, राइट। और तब भी उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। इतने दौरान मेरा बच्चा कह सकता है आई हैव 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब 6 इयर्स वाले बच्चे को 15,000 तो नहीं आप देंगे, वो तो 60 पे होगा, ठीक है। एंड ये अपनी एजेंसी, और ये बच्चा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल क्या कहते हैं, ये आर्ट वर्क, ग्राफिक्स हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, प्रोग्रामिंग, यहाँ नहीं, अमेरिका जाके कर लो, यहाँ बैठ के अमेरिका के लिए कर लो। यस, इट्स रिक्वायर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, उनके पास भी है। सो आपको ये जब मैं करवा लूंगा, क्यों? ताकि आप पैसे कमा सको, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको और शादी कर सको, एंड अल्टीमेटली माँ बाप का ख्याल रख सको। शादी इज अ थिंग जिसे हम ना जुटलाते रहते हैं, यार तेरी शक्ल कोई नहीं, अभी वक्त सही नहीं है, अभी तू पढ़ ले। असल में मुद्दा क्या होता है, आपके पास पैसे नहीं होते। उस पे तो बात करते नहीं, यार पैसे कोई नहीं, तो हम पैसे कमा लेते हैं। एंड यू नो व्हाट, शादी इज सच अ थिंग, अल्लाह खुद कहता है, यू गाइस, आपकी जो सबसे बड़ी तलब है ना, इट इज वुमेन, दैट्स योर वीकनेस। बड़े घर, तोते, ब्रांडेड कार्स, यानी ब्रांडेड हॉर्सेस, ब्रांडेड कार्स हो गई, हाँ बच्चे, लेकिन मर्द वाले बच्चे, मर्द बच्चे, राइट, वो आपको चाहिए। दिस इज व्हाट अल्लाह जिसने बनाया उसको पता है ना, सॉफ्टवेयर बनाने वाले को पता है मैंने बीच में क्या डाली है, एंड इसको हम जुटला रहे हैं। तो फिर क्या होता है, यूनिवर्सिटी में जाके आपके अफेयर्स होते हैं, और वो भी अफेयर्स जो सूखे सूखे, आप उनसे शादी भी नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव नो मनी, राइट। फिर आप वो पूरी रात वो शायरी लिखते रहते हैं और स्टेटस डालते रहते हैं सैडनेस वाले। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग बगैरत, या मर्द बनो, अर्न सम मनी, कुछ सीखो, पैसे कमाओ, शादी करो, माँ बाप का ख्याल रखो। मैं 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये कर चुका हूँ, बच्चों को कर चुका हूँ, काबिल बना चुका हूँ, आगे इंशाल्लाह 2 करोड़ को बनाऊंगा। सारे बोलो इंशाल्लाह। लेट्स मूव ऑन। आपको सिक्का नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान का सबसे पहला नशर किया हुआ सिक्का है। ये 1994 में, आई एम सॉरी 1948 में नशर हुआ था, छापा था। आई विल स्टार्ट अगेन, पूरा दिन हो गया। ये जो आपको सिक्का नजर आ रहा है, ये हम पाकिस्तान का सबसे पहला मिंटेड सिक्का है, सबसे पहला रुपया है। ये 1948 में छापा गया था। 1947 तक हम लोग इंडियन करेंसी इस्तेमाल करते थे, नई कंट्री थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। तो जब ये छापा गया था तो इसकी वैल्यू होती थी 3 रुपए टू $1। अब हमारी जितनी ये तालीमी इदारे, इन्होंने इतनी सारी तरक्की कर दी है कि हमें ना यहाँ तक ले आए हैं। ये दावे करते रहते हैं ना, बड़े पढ़े लिखे हैं, साढ़े को इंजीनियर्स हैं, साढ़े को फलाने टींगे, डॉक्टर, PhD, कितना है, किस काम दी। जब ये हमें ले, ये होता ना कि यार ये रुपया होता, हमें ये डॉलर होता, ये रुपया होता, तो फिर मैं मानता इनके रट्टे को। बट इट इज नॉट, इट इज $1 को 240 कर दिया ऑन द 1st of August, इस साल की 1st of August। तो 7,200 गुना इसकी कदर गिराई है। लेकिन इसको बदलेगा कौन? हम लोग बदलेंगे, क्योंकि हमें इससे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इंशाल्लाह ये वो रुपए हैं, एज यू कैन सी, असली है, मेरे जमाने की। यहाँ पे अगर बूढ़ा बंदा है,
I don't know how you 29 है something? I'm 34. आपको ये याद है? हाँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से लिए यार, बड़े मुश्किल से लिए। ईद में यार लक्की होते मिलते थे। हाँ, ईद में मिलते थे। रुपया 2 रुपया मिलता था ईद में, यस यस। हाँ, अच्छा जी, अपना ये जी मिलियन वाला बैच, ये जी लाख वाला। ये जो क्लास आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये है जी अपना वीडियोग्राफी वाली, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, वीडियो वाली। इसमें हम आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं सिखाते, हम आपको वो बड़ी जो कैमरेज हैं, 4 हैं या 6 इनके पास, वो हम आपको सिखाते हैं। लेंसेज हम आपको सिखाते हैं, वो लाइट्स, ग्रीन स्क्रीनिंग। अगेन मेरे जमाने के बंदे एनक वाला जिन भी याद करते होंगे, याद होगा आपको। यू हैव दीज क्या कहते हैं, बूम माइक्स, अपना इंटरव्यू माइक्स, लेवलियर माइक्स, वायरलेस माइक्स, सब कुछ हम आपको सिखाते हैं ताकि आप अच्छा साउंड रिकॉर्ड कर सको, अच्छी लाइटिंग रिकॉर्ड कर सको, ड्रोन्स उड़ा सको, गिम्बल्स इस्तेमाल कर सको, वगैरह वगैरह। एंड वीडियो एडिटिंग भी इसमें शामिल है। ओके, एंड दिस इज या कोई बंदा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है जिसको वीडियो एडिटिंग की जरूरत ना हो, और कोई बंदा नहीं है जिसका वास्ता हर रोज वीडियो एडिटिंग से ना पड़ता हो। न्यूज हम देखते हैं, ड्रामे हम देखते हैं, मूवीज हम देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस हम देखते हैं, फेसबुक हम देखते हैं, इफ नथिंग एल्स इश्तिहार तो हम देखते हैं ना। तो दोज आर ऑल मेड बाय दीज पीपल। अंदर आ जाए, पीछे अवाम है, पिछले वाली अवाम लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, मिशन क्या है जी साडी, और मिशन वाली जो है ना जहाज, जो रॉकेट है वो उड़ चुका है। इट इज गो 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 गो, राइट? लाहौर उड़ सा यार, नो प्रॉब्लम। आपको नहीं पता इसके नीचे हम रॉकेट अभी लगा रहे हैं, उड़ेगी। तो अगर मैं आपको ये हाल दिखा रहा हूँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का, तो इस इंस्टीट्यूट की जो सेटअप है आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? बहुत जबरदस्त। क्या हम कह सकते हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड के करीब है? आगे है सर थोड़ी आई ट्राइड माय बेस्ट। बेहतर नहीं है पर उसके करीब है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूं गेम डेवलपमेंट। ओह, शरारत है, राइट? सो उस पे भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। बाथरूम्स भी आप अगर आप देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज दैट दे आर माशाल्लाह अच्छी, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की है। आई ट्राइड माय बेस्ट। मेरा घर बेशक पाकिस्तान में है बट अंदर से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का है। आई हैव एवरी मॉड कॉन जो बंदा इमेजिन कर सकता है। मेरे घर चलो बिजली को पकड़ो ना तो बिजली नहीं जाती। बिजली क्यों नहीं जाती? सोलर लगाया हुआ है। दिन रात सुबह जब भी आपने एसी लगाना हुआ इट वर्क्स, ठीक है, बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पैसा अलाउज यू टू डू दिस एंड दिस इज समथिंग आपका गोल होना चाहिए। भाई मैंने पैसे कमाने हैं, अम्मी अब्बू को इस तरह सोखा करना है, एक कमरे में एसी चलना चाहिए 24 घंटे, राइट? और बिल की फिक्र भी कोई नहीं, क्यों? मुफ्त की बिजली अल्लाह दे रहे ना। फिर हियर इफ यू लुक, यस, ये मेरे कुछ कोट्स हैं। ये वाला कहता है एंड इस पे गौर करिएगा, कोई शबाज, कोई शरीफ, कोई बुड्ढो आपको बचाने के लिए नहीं आ रहा, ना आएगा। पिछली जो जनरेशन से 75 साल से इन्हीं का मुंतजर थी, वो भाई ये बुड्ढो साहब कर देंगे, वो जी शरीफ से जो बरादरान है वो कर देंगे, खान साहब जिंदाबाद। Nobody is going to do it for you. Who's going to do it? आप खुद करेंगे, ठीक है? Do I have a favorite amongst these? Yes, लेकिन वो बात की बात है। खुद मरे बिना जन्नत नहीं मिलती। हाँ? खुद मरे बिना जन्नत नहीं। हाँ भाई कहते हैं जन्नत जाना लेकिन मरना नहीं, मरना ना पगा लेकिन जन्नत लग जाए, कूड़ा लग जाए। ये भाईजान की सियानी बात है। So then you get all these other quotes, भाई अपने फैमिली में पहला मिलियनर बनो, बनना, I think that should be your target। और ये वाला खास तौर पे आपको याद है मैंने क्या कहा था, शुरू करो छोटे से। एक छोटा सा अदना सा बीज आप बोते हैं तो वो इतना बड़ा दरख्त बन जाता है कि उसे सिवाय अल्लाह के कोई उसको उखाड़ नहीं सकता, कोई आंधी नहीं उखाड़ सकती, कोई जल्जला नहीं उसे उखाड़ सकता। सो वो बीज लगाना ना भूलना नहीं है आपने, आपने वो बीज बनना है, वो जो लगा एंड देन यू बिकम दैट बिलियनर वाला, बिलियन गुना ज्यादा प्रोडक्ट। हमारे यहाँ हर बंदे को ना बड़ा बिजनेस चाहिए, छोटा कोई करना नहीं चाहता। यू इफ यू डोंट स्टार्ट, मैदान में नहीं उतरेंगे आप, मैच जीतेंगे नहीं, राइट? और मंडो सलवा जैसे बड़े बड़े बिजनेस आसमान से तो नहीं आने, यू हैव टू, वो खत्म हो गया सिलसिला। सो यू मस्ट स्टार्ट, और छोटा करिएगा। फ्राइज हमारे यहाँ कोई बेचने लग पड़े ना तो उसको ताने मिलते हैं, और ये मैं खास तौर पे फैमिलीज को कहता हूँ, आपने ये रवैया बदलना है। आपने क्या करना है, अगर कोई फ्राइज आपके खानदान में बेचने लग पड़ता है ना, एक तो उसका दिफा करना है, अगर कोई ताने मारता है तो उसको कहना है शट अप,
बड़ा हो छोटा हो तो बड़े बड़े नु ना है, ठीक है, बट छोटा हो तो उसको कान से पकड़ लेना, कहना यार शट अप, तेरे में साह नहीं है ना तेरी बैक साइड में, इसलिए तू नहीं कर रहा, उसकी है तो इसलिए कर रहा है। एंड इंस्टेड ऑफ ताने मारने, उसके पास जाके उससे एक प्लेट चिप्स खरीदे, ओके, उसको ड्रिंक लेके दे, भाई तू ना यार तूने ये शुरू किया है, मेरी तरफ से ये तोहफा, ठीक है, कल को तुझे फ्रायर दूंगा नया, बट आज बराबर के हैं। क्यों? वो बंदा आपकी फैमिली की तकदीर बदलेगा। जब मैंने शुरू किया था ना, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। आज वही बंदे कहते हैं हमारा पुत्र जो है ना, इसकी सिखाना, इसकी लेना, क्या तू क्या जानने, इसकी बता, इसको भी सिखाओ, राइट? डिग्रेड करते हैं ना। हाँ, शुरू में डिग्रेड करते हैं, पढ़ा लिखा के हमारा खानदान ऐसा नहीं करते, हम तो पढ़े लिखे हैं, ये हमें जेब नहीं देता, फलां टींगा, और क्या बात है। ग्लासेस का काम जब शुरू हुआ तो सारे फ्री में ग्लासेस भी लेके हाँ। जाते थे, और उसके बाद बातें भी सुनाते थे, ये क्या रखा हुआ है कुछ ग्लासेस। अभी जब दुकान बनाई है तो उसके बाद से जो है ना, यार ये अगर हमारे छोटे को भी रात लो, ये पढ़ रहा नहीं है, कॉलेज में गया। बस ठीक है, तो इट ऑलवेज हैपेंस, पहले क्यों कर रहे हो, बाद में यार कैसे किया, हमें भी समझाओ। जैसे शेयर ऑफ माइंड, अब जिसको मैं ज्यादा पुश कर रहा हूँ वो ये है कि इससे पहले वो पीछे देखिएगा, राइट, इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ। इनके लिए तालियां, इन्होंने लिखा था, ठीक है, अहमद हसनैन इनका नाम है, ही इज अ रियली नाइस पोएट, इंशाल्लाह ही राइट मोर ऑफ दिस। जिंदाबाद है, रियली सोच में। क्यों कोशिश है? आजाद किससे होना है? हमने गुलामी से। ये गुलामी जो होता है ना, दिखती है, ये गुलामी हम पे असर करती है, दिखती नहीं है। जब ये टूर खत्म हो जाएगा ना, इस क्लास में आप जा सकते हैं फॉर ग्राफिक डिजाइन की इंफॉर्मेशन, इस क्लास में आप जा सकते हैं फॉर प्रोग्रामिंग की इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इस क्लास में आप जा सकते हैं फॉर डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन, ठीक है।